मैंने जो शुरू में आपसे महाराज के बारे में निवेदन किया था कि महाराज कामदेव का तो महाराज में प्रवेश ही नहीं हो सकता। मैंने आपसे कहा था ना कि रास क्या है, ये गोपियां क्या है, ये गोपियां जीवात्मा है। और जब जीवात्मा परमात्मा में जाकर समाहित होती है, मिलती है, और उस मिलन से जो आनंद की अनुभूति होती है, उस क्रिया का नाम महारास है, उस आनंद का नाम महारास है। और मैंने आपसे निवेदन किया कि काम तो यहां प्रवेश कर ही नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता? उसका प्रमाण है जब शिव तीसर नयन उगारा, जब तीसरा नयन शिव ने खोला तो कामदेव जलकर भस्म हो गया। तो जहां शिव हो, जहां शिव पहुंच जाए, वहां काम की क्या ताकत है जो वहां जाए, कैसे जाए? और ये प्रमाण है शिव की उपस्थिति उस रास लीला में। जो लोग तर्क करते हैं कि ऐसा परमात्मा, जो ऐसी महाराज धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, जो धर्म की स्थापना के लिए पृथ्वी पर आता है, वो ईश्वर मध्य रात्रि में यमुना के तट पर गोपियों के साथ नृत्य कर रहा है। ये कौन से धर्म की स्थापना है? आप अपनी नजरों को बदलिए तो नजारा बदल जाएगा। आप तर्क की दृष्टि से, काम की भावना से अगर रास लीला को देखोगे तो आपको काम नजर आएगा। पर मैं आपको ये प्रमाण देता हूं कि जहां शंकर विराजमान है वहां काम प्रवेश ही नहीं कर सकता। तो आप सोच भी कैसे सकते हो कि महाराज काम को बुलाने वाली लीला है। काम को बुलाने वाली नहीं, काम को समाप्त करने वाली लीला है। काम को समाप्त करने वाली लीला है। ये शिव की उपस्थिति, शंकर की उपस्थिति, ये प्रमाण है साहब। जिसके नयन खोल देने मात्र से कामदेव जलकर भस्म हो जाए, ऐसी जगह जहां शंकर विराजमान हो, वहां कैसे काम प्रवेश कर सकता है? वो शंकर जहां विराजित हो, पर भगवान ने देख लिया, कृष्ण ने देखा, सर से सरक गई जब साड़ी, नाचने में दीवाने। अब वहां तो बड़ा भाई अच्छा नृत्य, अब स्त्रियां अलग तरीके से, पर महादेव तो तांडव के शौकीन, उछल उछल के बिल्कुल जब सामने गोविंद को देखा तो तांडव में मस्त दीवाने हो गए। और जब दीवाने हुए तो अपनी देह का भान नहीं रहा, सर से जो साड़ी थी वो पलट गई, तो जटा दिखी, तो माँ गोविंद ने देख लिया, सर से सरक गई जब साड़ी, मुस्काए वनवारी, वृंदावन आ गए। जब साड़ी सरकी, कन्हैया ने देखा आप भी पधारे हैं। महादेव ने मानसिक रूप से बंधन आंखों से ही कर लिया, हाँ गोविंद में भी आया। तो अब ऐसी जहां स्थिति हो, वहां हम तर्क भी कैसे कर सकते हैं कि वहां काम होगा, वहां वासना होगी। और मेरे श्रावक भाई बहन, मेरी व्यासपीठ बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात आपसे कहती है, ऐसा श्रीमद् भागवत में लिखा है कि महारास लीला वासना की नहीं है, महारास लीला भगवान की उपासना की लीला है। वासना इसमें कहीं नहीं है, ये उपासना की लीला है, ये भगवान की उपासना की लीला है। श्रीमद् भागवत के पंच प्राण है ये रास पंचाध्याय। बाद में भगवान ने अपनी सारी लीलाओं को समाप्त किया और अक्रूर जी महाराज